अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट जहाँ पे खड़ी है और दुनिया जिस नज़र से देख रही है, स्पेशली हमारा पड़ोसी जिस नज़र से देख रहा है, वो तो ये कह रहे हैं, उनकी मीडिया तो ये कह रही है कि पाकिस्तान के पास T20 में कोई प्लेयर नहीं है, कोई ऐसा एक प्लेयर भी नहीं है जिस पे उनकी नज़र हो। वो कहते हैं जी सब फारग हैं, कोई T20 का प्लेयर नहीं है, सब ODI और टेस्ट के प्लेयर हैं। जब टेस्ट की बारी आती है वो कहते हैं टेस्ट के भी प्लेयर नहीं है। तो पाकिस्तान के जो जितने भी प्लेयर हैं वो इंडियन मीडिया ने तो भाई फारिग कर दिए हुए हैं। और उसके बाद आपको बता दूँ, जो लीकें चल रही हैं इस टाइम, ITL चल रही है, BBL चल रही है, बिग बैश चल रही है, उसमें पाकिस्तान के तकरीबन 6 खिलाड़ी बिग बैश में हैं, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, शादाब खान, हसन अली। और उसके बाद ITL में फ़खर जमान, हसन नवाज़, नसीम शाह। और उसके बाद BBL में हमारे 11 खिलाड़ी मौजूद हैं। टोटल कुल मिला के 20 खिलाड़ी जो हमारे हैं वो मुख्तलिफ़ लीगें खेल रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ टीमों में आपको नज़र आएंगे। और दूसरी तरफ इंडिया कह रहा है जी पाकिस्तान के पास T20 का कोई प्लेयर ही नहीं है। तो ये बात तो एक हमें समझ में नहीं आती। अगर प्लेयर नहीं है तो ये जो लीगों वाले ये क्यों इतना पीछे पड़े हुए, क्यों 20-20 खिलाड़ी हमारे ले रहे हैं, एक तो ये नहीं समझ आ रही। उसके बाद सलमान अली आगा ने जनाब बता दिए T20 वर्ल्ड कप में तब्दीलियों के हवाले से कि तब्दीलियां होने जा रही है, नहीं होने जा रही। ऐसे सलमान अली आगा ने कहा है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप से कबल कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। हमारा जो कम्बिनेशन है वो यही रहेगा, यही लेके हम चलेंगे, क्योंकि पिछले कितने अरसा से हम इन खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। अब वर्ल्ड कप में हम अगर नए खिलाड़ी खिला देते हैं श्रीलंका की पिचेस पे तो उसका उनको अंदाज़ा नहीं होगा। पुराने खिलाड़ी एक्सपीरियंस भी है इनको, तो इनको ज़्यादा अंदाज़ा होगा वहाँ की पिचेस का, वहाँ की ग्राउंड का इनको ज़्यादा पता होगा। इसलिए वर्ल्ड कप में कोई बड़ी तब्दीली देखने की कोई उम्मीद नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि एक आपका जब कप्तान कह रहे हैं कि आप वर्ल्ड कप में बड़ी तब्दीली नहीं लेके आ रहे, कोई ऐसी खास तब्दीली, उनका कहने का मतलब ये है कि हम कोई तब्दीली नहीं करने जा रहे। यही जो हमारा स्क्वाड है, यही प्लेइंग 11 है, यही खेलेगी। इसमें बाबर आजम भी शामिल होंगे, इसमें जनाब उसके बाद साइम अयूब, फ़खर जमान, आप मोहम्मद हारिस को नहीं देख सकेंगे। डेफिनेटली अगर कोई बड़ी तब्दीली नहीं करनी, बड़ी तब्दीली यही है बाबर को छोड़ दें, हारिस को लें, ये बहुत बड़ी तब्दीली है। तो कोई भी तब्दीली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में नहीं होने जा रही वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि श्रीलंका के साथ सीरीज़ भी खेलनी है। उस सीरीज़ में जो जाएंगे वही लड़के खेलेंगे वर्ल्ड कप में। क्योंकि कप्तान का कहना है जी हमारी टीम काफ़ी अर्सा से नहीं खेल रही थी उस तरीके से, लेकिन अब अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। और उनका कहना ये भी है कि मैं अपनी कप्तानी और बैटिंग दोनों पर मुतमैन हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने की। बाबर आजम के हवाले से उन्होंने कहा जी बाबर आजम मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने कभी उनको बड़े प्लेयर की नज़र से नहीं देखा, वो हमेशा के लिए मेरे अच्छे दोस्त हैं। जब मेरा बुरा टाइम था, जब मेरी बैटिंग नहीं चल रही थी, तो बाबर आजम मुझे आके दिलासा देते थे और कहते थे कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, कभी फॉर्म इन होती है, कभी आउट होती है। तो अब उसी बाबर की अगर फॉर्म नहीं है तो मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकता। मेरे अच्छे वो दोस्त हैं, हमेशा से हैं, रहेंगे। ये एक बड़ी अच्छी बात की सलमान अली आगा ने कि चलो कम से कम कोई ना कोई तो बाबर के हक़ में बोला कि उसकी बुरी फॉर्म चल रही है। पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि बाबर की फॉर्म बुरी चल रही है, ये कहते थे जी बाबर खिलाड़ी ही नहीं है T20 का, बाबर बड़ा खिलाड़ी है ही नहीं है। विराट कोहली सबसे बड़ा खिलाड़ी, पता नहीं विराट कोहली इनका बाप था क्या था, कोई समझ नहीं आती थी। लेकिन अब कम से कम किसी आपके कप्तान ने आके ये तो कहा कि बाबर बड़ा प्लेयर है और बाबर की फॉर्म नहीं है। अगर वो फॉर्म में नहीं है तो एक लादा बात है, प्लेयर बाबर पूरे दिनों का है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है।